गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराणों में से एक है। यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है और मुख्य रूप से मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष के विषयों पर केंद्रित है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक और मोक्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ गरुड़ पुराण के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से जानकारी दी जा रही है। गरुड़ पुराण का प्रारंभ। गरुड़ पुराण प्रारंभ भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के महत्व को समझाने से होता है। इसमें सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड का विस्तार और भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। यह पुराण वेदों, उपनिषदों और अन्य पुराणों के संदर्भ में जीवन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देता है। मृत्यु और आत्मा का सफ़र। गरुड़ पुराण में आत्मा के मृत्यु के बाद के सफ़र का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक में ले जाई जाती है। वहाँ यमराज आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसके अनुसार आत्मा को विभिन्न लोकों में भेजते हैं। अच्छे कर्म वाले अपनी आत्माएं स्वर्ग में सुख भोगती है, जबकि बुरे कर्म वाले की आत्माएं नरक में दंड भुगतती है। कर्म और पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण में कर्म के सिद्धांत को बड़े विस्तार से समझाया गया है। कर्म का विचार यह है कि हर क्रिया का फल होता है और आत्मा उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अच्छे कर्म स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, बल्कि बुरे कर्म नरक और पुनर्जन्म के चक्र में फंसा देते हैं। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि कैसे पिछले जन्मों के कर्म वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करते हैं। पाप और पुण्य। गरुड़ पुराण में पाप और पुण्य के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है। इसमें पाप के भयंकर परिणामों और पुण्य के लाभों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। पाप और पुण्य की सूची से विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल हैं, जैसे कि दूसरों की सहायता करना, सच्चाई का पालन करना, धार्मिक कृत्य करना और विपरीत कार्य जो पाप की श्रेणी में आते हैं। नरक का विवरण। इस पुराण में नरक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है, जिसमें आत्माओं को उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। नरक के प्रकार और वहाँ मिलने वाले दंड का विवरण हमें बहुत ही विशेष और भयानक बनाता है। इसके अनेक प्रकार के नरकों का विवरण है, जैसे कि रौरव नरक, महारौरव नरक, तमिस, अंधतमिस आदि, जहाँ आत्माओं को उनके पापों के अनुसार कठोर दंड भुगतने पड़ते हैं। तर्पण और श्राद्ध। गरुड़ पुराण में तर्पण और श्राद्ध के विधि विधान का भी विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे पितरों को तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता है। श्राद्ध कर्म का उद्देश्य पितरों को संतुष्ट करना और उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करना होता है। यह विश्वास है कि श्राद्ध और तर्पण से पितरों की आत्माएं प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देती है। मोक्ष का मार्ग। गरुड़ पुराण में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी वर्णन है। इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु की भक्ति, सत्य, दया और धर्म के पालन से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना और परमात्मा में लीन हो जाना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए विभिन्न योग, साधना, ध्यान और धार्मिक विधियों का पालन करने की सलाह दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण विषय। गरुड़ पुराण में जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई है। इसमें योग, साधना, ध्यान और अन्य धार्मिक विधियों का भी वर्णन है, जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें चिकित्सा, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र से संबंधित जानकारियाँ भी मिलती है। यह पुराण एक संपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें जीवन के हर पहलू का विचार किया गया है। विशिष्ट कथाएं। गरुड़ पुराण में कई विशिष्ट कथाएं भी मिलती है, जिसमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा छिपी होती है। इन कथाओं में भगवान विष्णु के अवतारों, उनकी लीलाओं और भक्तों के साथ उनके संवाद का वर्णन है। यह कथाएं व्यक्ति को धर्म और नैतिकता का पालन करने की शक्ति देती है।
गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में स्पष्ट करता है। यह पुराण न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन की वास्तविकता और रहस्य को समझने के लिए एक अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण पढ़ने और समझने से क्या लाभ होते हैं, जिसमें मुख्यतः धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष शामिल है। यहाँ गरुड़ पुराण के अध्ययन के प्रमुख लाभों का वर्णन किया गया है। धार्मिक लाभ। धर्म की समझ। गरुड़ पुराण धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। यह हमें धर्म का पालन करने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दे देता है। व्रत और उपवास। इसमें विभिन्न व्रत और उपवास की विधियों और उनके लाभों का वर्णन है, जिससे हम धार्मिक कृत्यों को सही तरीके से कर सकते हैं। पितृ तर्पण और श्राद्ध। तर्पण और श्राद्ध के विधि विधान को समझकर हम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी ग्रहण कर सकते हैं। आध्यात्मिक लाभ। आत्मा का ज्ञान। गरुड़ पुराण आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करता है, जिससे हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। मोक्ष का मार्ग। इसमें मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्गों का वर्णन है, जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति। भगवान विष्णु की महिमा और उनकी भक्ति के महत्व को समझकर हम आध्यात्मिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। नैतिक लाभ। कर्म के सिद्धांत। गरुड़ पुराण हमें कर्म के महत्व और उनके परिणामों के बारे में सिखाता है। यह हमें अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा देता है। पाप और पुण्य का ज्ञान। इसमें पाप और पुण्य के विभिन्न प्रकारों और उनके परिणामों का विस्तार से वर्णन है, जिसमें हम नैतिकता के उच्च मानकों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। नैतिक कहानियाँ। पुराण में अनेक नैतिक कहानियों और दृष्टांत हैं जो हमें सही और गलत का भेद सिखाते हैं और जीवन में नैतिकता के पालन का मार्ग भी दिखाते हैं। मानसिक और भावनात्मक लाभ। आध्यात्मिक शांति। गरुड़ पुराण का अध्ययन और भगवान विष्णु की भक्ति से मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। संकटों में उबरना। जीवन में आने वाले विभिन्न संकटों और समस्याओं का सामना करने की शक्ति और साहस मिलता है। धैर्य और संतोष। इसमें दिए गए उपदेश और शिक्षा हमें धैर्य और संतोष का पालन करने की प्रेरणा देती है, जिससे हम जीवन के उतार चढ़ाव को संतुलित रूप से सामना कर सकते हैं। सामाजिक लाभ। सामाजिक सद्भाव। गरुड़ पुराण में वर्णित धर्म और नैतिकता के सिद्धांत सामाजिक सद्भाव और समरसता को बढ़ावा देते हैं। सहायता और सेवा। इसमें परोपकार, सहायता और सेवा के महत्व पर जोर दिया गया है, जिससे समाज में एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। व्रत, पूजा और अनुष्ठान। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ की विधियों से हम समाज में धार्मिक आयोजन और सामूहिक पूजा का आयोजन कर सकते हैं। गरुड़ पुराण का अध्ययन व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक और सामाजिक लाभ प्रदान करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकता है, अपने कर्मों के प्रति सचेत रह सकता है और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ होने के कारण इसका अनादर करना हिंदू धर्म में बहुत गंभीर माना जाता है। गरुड़ पुराण में ही यह उल्लेख मिलता है कि धार्मिक ग्रंथों का अनादर करने से व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ कुछ संभावित परिणामों का वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक और धार्मिक परिणाम। पाप का संचय। गरुड़ पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ का अनादर करना एक बड़ा पाप माना जाता है। इससे व्यक्ति के कर्मों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक दोष। धार्मिक ग्रंथों का अनादर करने से व्यक्ति धार्मिक दोषों का भागी बनता है, जिससे उसे यमराज के न्याय का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक और भावात्मक परिणाम। अशांति और बेचैनी। धार्मिक ग्रंथों का अनादर करने से व्यक्ति के मन में अशांति और बेचैनी का संचार होता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आत्मग्लानि। व्यक्ति को अपने कृत्य पर आत्मग्लानि हो सकती है, जिससे वह मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान रह सकता है। भय और असुरक्षा।
धार्मिक ग्रंथों का अनादर करने से व्यक्ति के मन में भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। सामाजिक परिणाम, समाज में अपमान। धार्मिक ग्रंथों का अनादर करने से व्यक्ति को समाज में अपमान और निंदा का सामना करना पड़ सकता है। समाज के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देख सकेंगे। सामाजिक बहिष्कार। कुछ मामलों में व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है, जिससे वह सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ सकता है। धार्मिक समुदाय से दूरी। धार्मिक ग्रंथों का अनादर करने से व्यक्ति धार्मिक समुदाय से दूर हो सकता है, जिससे उसे धार्मिक आयोजनों और समुदाय में समर्थन का अभाव हो सकता है। आध्यात्मिक सुधार के उपाय। अगर किसी ने गरुड़ पुराण का अनादर किया है तो उसके सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पश्चाताप और प्रायश्चित। सबसे पहले व्यक्ति को अपने कृत्य पर गहरा पश्चाताप करना चाहिए और प्रायश्चित के लिए धार्मिक अनुष्ठान करवाने चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का सम्मान। भविष्य में धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करते हुए उनके अध्ययन और पालन का संकल्प लेना चाहिए। दान और सेवा। अपने पापों के निवारण के लिए दान, पुण्य और समाज सेवा के कार्यों में संलग्न होना चाहिए। भगवान की भक्ति। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवता की भक्ति में लीन होकर प्रार्थना और भजन कीर्तन करना चाहिए। गरुड़ पुराण का अनादर करने से गंभीर धार्मिक, मानसिक और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं, इसलिए व्यक्ति को हमेशा धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। यदि किसी ने अनजाने में अनादर किया हो तो उसे तुरंत पश्चाताप करना चाहिए और सुधारात्मक उपाय अपनाने चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ और उसका अध्ययन स्वर्ग प्राप्ति के साधनों में से एक माना जाता है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हिंदू धर्म में स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग कर्म, भक्ति और धार्मिक आचरण से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण के पाठ से जो लाभ होते हैं, आइए वो जानते हैं क्या क्या होते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ। धर्म का पालन। गरुड़ पुराण के अध्ययन से व्यक्ति को धर्म, पुण्य और धार्मिक कर्तव्यों का ज्ञान होता है, जिससे वह अपने जीवन में धर्म का पालन करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। कर्म सुधार। गरुड़ पुराण के कर्म के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन है, जिसमें व्यक्ति को अपने कर्मों को सुधारने के अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। भक्ति और श्रद्धा। भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं के प्रति भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है, जो धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पापों का निवारण। पश्चाताप और प्रायश्चित। गरुड़ पुराण के पाठ से व्यक्ति अपने पापों का पश्चाताप कर सकता है और प्रायश्चित के मार्ग पर चल सकता है। धार्मिक अनुष्ठान। गरुड़ पुराण में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और विधियों का वर्णन है, जिससे अपनाकर व्यक्ति अपने पापों का निवारण कर सकता है। मानसिक और आत्मिक शांति। आध्यात्मिक ज्ञान। गरुड़ पुराण के अध्ययन से आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान हो जाता है। गरुड़ पुराण के उपदेशों का पालन करने से व्यक्ति धैर्य और संतोष का पालन कर सकता है, जिससे जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं स्वर्ग प्राप्ति के कौन कौन से मार्ग हैं। सद्कर्म। अच्छे कर्म करना, जैसे कि दूसरों की सहायता करना, सत्य बोलना और धर्म का पालन करना। भक्ति और पूजा। भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की भक्ति और पूजा किया करना चाहिए। दान पुण्य। जरूरतमंदों और सहायता करना चाहिए, ताकि धार्मिक और संस्थानों में दान भी देना चाहिए। यह एक बहुत ही पुण्य का काम होता है और इससे स्वर्ग की प्राप्ति के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तपस्या और ध्यान। आत्मिक शुद्धि के लिए तपस्या और ध्यान करना चाहिए। सत्संग। संतों और विद्वानों का संग करना और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ स्वर्ग प्राप्ति के मार्ग में सहायक होता है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म, भक्ति, पूजा, दान पुण्य और धार्मिक आचरण का पालन करना आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अध्ययन से व्यक्ति को धर्म और आत्मा की शांति प्राप्त हो जाती है तथा साथ ही साथ स्वर्ग की प्राप्ति के द्वार भी खुल जाते हैं।